ये छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन और अभियान। पहला ऑपरेशन या अभियान है बस्तर राइजिंग अभियान 2025। कब? 8 अक्टूबर से 2 हफ्ता तक चला। 8 अक्टूबर से। इसकी थीम क्या थी? दिल मेला, दिल में मेला। जनसंपर्क विभाग और बस्तर जिला प्रशासन द्वारा ये चालू किया गया था। बस्तर के प्रवेश द्वार केसकाल विकासखंड के टाटामारी से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने तथा साथ साथ स्थानीय संस्कृति, कला और शिल्प कला को राष्ट्रीय पहचान भी दिलाना है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कब? 25 सितंबर से 25 दिसंबर 2025 तक। इसकी थीम क्या थी? हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। जन अभियान आत्मनिर्भरता के 90 दिन, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प। अब है ऑपरेशन आघात। जसपुर पुलिस द्वारा नशे के कारोबारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। अक्टूबर 2025 है। जसपुर पुलिस अब गांजा जैसे मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले आदतन अपराधियों की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर रही है ताकि उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। आदि कर्मी योगी अभियान 2025। कब? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ? छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के 128 विकासखंडों और 6,650 आदिवासी बहुल ग्रामों में। इसका उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। अभियान के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर 1,35,000 से अधिक कैडर, एनजीओ, स्वयंसेवी, पंचायत प्रतिनिधि, युवा एवं सेवाभावी संगठन तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक चयनित ग्राम में आदि सेवाग्राम स्थापित होगा। सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एवं प्रोत्साहन समारोह 2025। कब? 8 सितंबर 2025। कहाँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार, रायपुर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य रथ जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ। राज्य सब्सिडी प्रदान। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राज्य सरकार की 1.85 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया गया। 618 उपभोक्ताओं के खातों में प्रत्येक को 30,000 रुपये की दर से दिया गया। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया। तथ्य: छत्तीसगढ़ 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है अगस्त 2025 तक। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ किया गया था? कर्रे कुटालू पहाड़ी, नारायणपुर और बीजापुर की सीमा पर। यह ऑपरेशन सीआरपीएफ, पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कब तक? 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक। कुल 21 दिन का यह ऑपरेशन था। इस मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली नेता नंबालक केशव राव सहित 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। चर्चा में क्यों? 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस अभियान में शामिल जवानों को सम्मानित किया। नक्सलवाद को समाप्त करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 है। बने खाबो बने रहिबो शुभारंभ 4 से 6 अगस्त 2025 तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में। कौन से विभाग द्वारा? खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। उद्देश्य: खाद्य जनित बीमारियों संक्रमण की रोकथाम तथा आम जनता को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने हेतु। विशेष: इस 3 दिवसीय अभियान के दौरान होटलों, फूड सप्लायर्स, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं आदि की जांच की जाएगी। महानदी जागरूकता अभियान माँ। कब? 2 मई 2025 से। किसके द्वारा? धमतरी जिला प्रशासन द्वारा। किस लिए? महानदी के संरक्षण और विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान। युवान बलौदाबाजार वन मंडल की अनोखी पहल। युवा और युवान वॉलंटियर कार्यक्रम की शुरुआत। उद्देश्य: युवाओं को वनों और प्रकृति से जोड़ना। मोर गोठला सुनगा, हर घर मुनगा। शुभारंभ श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिला प्रशासन, जुलाई 2025 में। कहाँ से? नवा रायपुर से इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य: मुनगा के पोषण और औषधीय गुण को जन जन तक पहुँचाना। मेडिसिन फॉर द नेशन अभियान 1 जुलाई 2025 से 7 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025, 7 अक्टूबर 2025, 10 दिन। लक्ष्य: तालुका एवं जिला न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना। मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान। प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा। सह समन्वयक संस्था
मीडिएशन एंड काउंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी MCPC नई दिल्ली। कार्यान्वयन स्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA अंबिकापुर। उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और शीघ्र बनाने हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान ADR पद्धति को बढ़ावा देना। पुनः मार्गेम अभियान पुनर्वास से पुनर्जीवन। बस्तर में माओवादी सरंडन के लिए नया अभियान बस्तर के सभी 7 जिलों में शुरू। बस्तर पुलिस ने हल्बी और गोंडी भाषा में बैनर व पोस्टर जारी किए। नक्सलियों में हिंसा को छोड़ने की अपील। सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर सामान्य जीवन जीने की अपील। नक्सलियों को आर्थिक सहायता के साथ स्किल डेवलपमेंट भी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और कांकेर में कार्यान्वयन। धमतरी धरती बाबा जन भागीदारी अभियान कब? 15 जून से 30 जून 2025। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान और धरती बाबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान डाजगुआ के अंतर्गत चलाया जा रहा। उद्देश्य 549 आदिवासी जिलों, 2900 से अधिक ब्लॉकों और 207 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG बहुल जिलों में सरकारी लाभ को पहुंचाना। ग्रीन पालना अभियान नए जीवन के साथ हरियाली। 29 जून 2025। योजना सरकारी अस्पतालों के प्रसव के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। लक्ष्य इस योजना सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी लागू होगी। ऑपरेशन अबुझ 723 नारायणपुर के अबुझ मार्ग के कलेकोट पहाड़ी में 21 मई 2025 को फोर्स द्वारा चलाया गया। कलेकोट पहाड़ी में ऑपरेशन अबुझ 723, जिसमें नक्सली के महासचिव केशव राजू मारा गया। बसवा राजू को घेरने लॉन्च किया गया था ऑपरेशन अबुझ 723, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। प्रेसनेट जारी कर नक्सलियों ने भी की प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने भी की बसवा राजू समेत 28 साथियों के मारे जाने की पुष्टि। वर्ष 2010 में जवानों से लूटे हथियार भी मारे गए नक्सलियों से बरामद किया जवानों ने। ऑपरेशन विश्वास बलौदाबाजार भाटापारा जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत अवैध शराब कारोबारी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 17 अप्रैल 2025। कर्रेगुट्टा पहाड़ी बीजापुर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन अप्रैल मई 2025। ऑपरेशन 21 अप्रैल 2000 से 11 मई तक नक्सली मारे गए। 31 लोग, 17 महिला और 14 पुरुष। इन पर 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। फोर्स 7,000 पहाड़ी पर पहुंची। ID 450 नष्ट किए। 818 नग BGL सेल बरामद के साथ 899 बंडल कार्टेक्स डेटोनेटर व भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। मारे गए नक्सलियों पर 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस पहाड़ी पर नक्सलियों द्वारा हथियार बनाने की कई फैक्ट्रियां और हॉस्पिटल भी मिले। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 250 से ज़्यादा बंकर बना रखे थे। 2 साल के लिए राशन और हथियार इकट्ठा कर रखे थे। पहाड़ी पर 450 से ज़्यादा IED बम डिफ्यूज़ किए गए तथा 214 नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी बीजापुर में है। कर्रेगुट्टा में चले ऑपरेशन को सरकार ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट इस ऑपरेशन की चर्चा ऑपरेशन संकल्प के रूप में कर रही है। नाम सुराज संगम 2025। कब? 5 से 6 मई 2025। होटल बेबीलोन इंटरनेशनल रायपुर में। थीम सुशासन से समृद्धि की ओर। यह नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए संबोधन कार्यक्रम था। जय छत्तीसगढ़ अभियान घुसपैठियों को पकड़ने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान चलेगा। राज्य सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया गया है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा जय छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जाएगा। मोड़ द्वार सहाय सरकार अभियान 2025। अभियान की शुरुआत 15 अप्रैल 2025। कहाँ से? बस्तर जिले के घाट पदमपुर गांव से शुभारंभ। अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास +2.0 के तहत
पात्र लेकिन वंचित ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें पक्के मकान दिलाना। अभियान की अवधि 15 से 30 अप्रैल 2025 तक राज्य भर में विशेष अभियान। 3 चरणों में क्रियान्वयन। पहला चरण 15 से 19 अप्रैल जिला व ब्लॉक स्तर पर बैठकें, फिर है 20 से 28 अप्रैल ग्राम सभा व गांव सर्वेक्षण, फिर है 29 से 30 अप्रैल सत्यापन व रिपोर्ट तैयार करना। तकनीकी पहल, आवास प्लस 2.0 मोबाइल ऐप व गृह पोर्टल से डिजिटल सर्वेक्षण। राज्यव्यापी लक्ष्य 2024-25 में 11.5 लाख मकानों का निर्माण लक्ष्य। अब तक 3.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास मिल चुका है। मोर गांव मोर पानी अभियान शुभारंभ 24 अप्रैल 2025 को। किसके द्वारा? श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री द्वारा। कितने ग्रामों पंचायत में? 11,619 ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई गई। उद्देश्य जल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्ष जल संग्रहण और भूजल स्तर को बढ़ाना। वेंडे स्कूल दायकाल अभियान, फिर स्कूल चले अभियान बीजापुर जिला प्रशासन द्वारा शाला त्यागी बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए की गई है। कागार 2026 नक्सल उन्मूलन मिशन। नक्सल उन्मूलन मिशन कागार 2026 नक्सलियों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। कागार 2026। अब आईटीबीपी के नए कैंपों की स्थापना से सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा हुआ है। अबूझमाड़ के दूरस्थ और खतरनाक इलाकों में आईटीबीपी द्वारा स्थापित किए जा रहे नए कैंपों के सभी ऑपरेशनों का नेतृत्व कुशलता से पूरा किया जा रहा है। जंगलों से घिरा सुरक्षित ठिकानों में आईटीबीपी 41वीं वाहिनी आईटीबीपी कोंडागांव के अबूझमाड़ क्षेत्र में हाल ही में बेडमा कोटी से लगभग 5 किलोमीटर आगे पदमकोट में नया कैंप स्थापित किया गया। इस अवसर पर 53वीं वाहिनी के सेनानी अमित भाटी और 45वीं वाहिनी के सेनानी राजीव गुप्ता भी उपस्थित थे। ऑपरेशन निश्चय। रायपुर रेंज में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय 28 अगस्त 2025 को चलाया गया। इसके तहत 5 जिलों के 250 जगहों पर छापे, हीरोइन, गांजा, शराब, हथियार जब्त, 100 गिरफ्तार। ऑपरेशन निश्चय का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन, सप्रेशन, कंट्रोल, हॉल्ट, एक्शन फॉर यूथ। 5 जिले रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद में। महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान। ऑपरेशन उपहार। जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा एक सामाजिक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य अपराध, नशाखोरी और अशिक्षा को कम करना है। सार्थक और रक्षक अभियान। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सार्थक और रक्षक अभियान का शुभारंभ 17 जून 2025 को किया गया। ऑपरेशन गजराज। वन विभाग द्वारा जसपुर जिले में मानव और हाथी द्वंद्व के खिलाफ जागरूकता अभियान। ऑपरेशन मानसून। मानसून के मौसम में छत्तीसगढ़ पुलिस का बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान। ऑपरेशन शंखनाद। जसपुर पुलिस ने के ऑपरेशन शंखनाद के तहत 21 मवेशियों की तस्करी को बचाया, 4 गिरफ्तार, 21 लाख रुपए का माल जब्त। ऑपरेशन प्रहार। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। ऑपरेशन जल शक्ति। नक्सलियों के खिलाफ नारायणपुर बीजापुर में अभियान। ऑपरेशन सूर्य शक्ति। अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ। ऑपरेशन माड़ बचाओ। नक्सलियों के खिलाफ कांकेर एवं नारायणपुर में। ऑपरेशन शंखनाद। पशु तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा। हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध निजात अभियान। छत्तीसगढ़ के नशीले पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता तथा अवैध व्यापार को रोकने अभियान। पीपल फॉर पीपल। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपल अभियान अगस्त 2024 से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन विश्वास। बलौदाबाजार जिले के पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु पुलिस द्वारा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। रेलवे द्वारा घर से भागे एवं परिजन से बिछड़े नाबालिग बच्चों को मिलाने के लिए नन्हे फरिश्ते। मोबाइल ऐप में है समाधान मोबाइल ऐप साइबर अपराध से सुरक्षा हेतु। सशक्त मोबाइल ऐप चोरी किए गए वाहन की सुरक्षा, वाहन की जानकारी एक जगह। बस संगवारी ऐप बसों की जानकारी। ई जादुई पिटारा ऐप बच्चों की पढ़ाई को रोचक एवं मज़ेदार बनाने में। मनपसंद ऐप शराब की उपलब्धता दुकानों में पता लगाने। त्रिनयन ऐप सीसीटीवी कैमरों को एक जगह उपलब्ध कराना। दामिनी ऐप बिजली गिरने की चेतावनी देना।
फिर है रिपोर्ट या सूचकांक छत्तीसगढ़ में बटरफ्लाई एवं मोथ सर्वे 2025, 6 से 8 नवंबर 2025। मानव अभ्यारण्य, तितलियों और पतंगों की प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन तथा आम नागरिकों में जैव विविधता संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य SDG, राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024, जारी कब? 9 सितंबर 2025। किसके द्वारा? राज्य नीति आयोग द्वारा। यह रिपोर्ट वर्ष 23-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें राज्य और जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया। समग्र स्कोर 2024 में 70, 2023 में 69। सांकेतक 82। वर्ष 2024 में राज्य के 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में थे, 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में थे। अचीवर श्रेणी में धमतरी जिला, 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की, जबकि 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा। राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतों ने वर्ष 2024 तक ही अपने निर्धारित 2030 लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट का नाम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, जारी करने वाली संस्था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। रिपोर्ट 2025 में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग 34वां, नीचे से तीसरा स्थान। शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 36। अंक प्राप्त 1000 में से केवल 466 अंक। NCRB रिपोर्ट 2023, जारी सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ आकस्मिक मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। वर्ष 2023 में 16,011 आकस्मिक मौतें दर्ज हुई। शीर्ष राज्य महाराष्ट्र 50.1%, हरियाणा 50.7%, छत्तीसगढ़ 52.9%। खुदकुशी सुसाइड, छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान। कुल संख्या 2023 16,645 मामले। वर्ष 2022 में 15,781 मामले। 21 में 16,889 मामले। वर्ष 20 में 16,645 मामले। वर्ष 2023 की तुलना में 2022 में 5.2 की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय औसत एक्सीडेंटल डेथ रेशियो 31.9 प्रति लाख जनसंख्या। शीर्ष स्थान प्रदेश लद्दाख 75.4%, पुडुचेरी 66.5। तुलनात्मक स्थिति, छत्तीसगढ़ का एक्सीडेंटल डेथ रेट 52.9%, जो राष्ट्रीय औसत 31.9% से कहीं अधिक है। भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025, केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी 7 अप्रैल 2025 को। छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड में 5 विकासखंड संकटकालीन क्रिटिकल स्थिति में हैं। बालोद जिले के गुरूर, बेमेतरा जिले के नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, रायपुर जिले के धरसींवा 21 विकासखंड अर्ध संकटकालीन सेमी क्रिटिकल स्थिति में हैं। शेष 120 विकासखंड को रिपोर्ट में सुरक्षित माना गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, जारी अप्रैल 2025 को। शुरुआत 2019 टाटा ट्रस्ट द्वारा। आधार सरकारी डेटा 100+ लक्ष्य। मानक बजट, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता, अधोसंरचना, रुझान। प्रगति 68 में से 41 संकेतों में सुधार। समग्र रैंकिंग, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान पर। छत्तीसगढ़ 2022 में 9वां स्थान, 2025 में 4था, न्यायिक में 8वां स्थान, जेल में 13वां स्थान, मानव संसाधन में 12वां स्थान। नया निवेश शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ छत्तीसगढ़। प्रोजेक्ट टुडे के सर्वे अनुसार नई परियोजनाओं से निवेश की नई उड़ान। वर्ष 2024-25 में हुए निवेश प्रस्तावों पर सर्वे। छत्तीसगढ़ में 218 नई परियोजनाओं, 1.63 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इसी साल। 4.40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव 16 माह में।
40 औद्योगिक घरानों ने दिए निवेश प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ है 10वें स्थान पर, कुल प्रोजेक्ट 218 करोड़ में 1,63,748 करोड़ रुपए और शेयर 3.71 संपूर्ण देश का। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ जारी 21 दिसंबर 2024। कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, वन क्षेत्र 59,816 वर्ग किलोमीटर 44.25 59,816 किलोमीटर, वन आवरण अति सघन वन VDF 7,416.57, भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत 5.49%, सघन वन 31,983 23%, खुला वन 16,411.38 वर्ग किलोमीटर 12.14% में, कुल वन 55,816.75, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 41.28%, झाड़ियाँ 610.40 0.45%, रिकॉर्डेड वन RFA आरक्षित वन 25,899 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 24,554 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत वन 9,363 वर्ग किलोमीटर, टोटल RFA 59,816 वर्ग किलोमीटर 44.5%। वनावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। वन एवं वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ 884 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में वन आवरण 94.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ कुल वन क्षेत्र कवर अब 55,811.75 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वनावरण की स्थिति 28 जिलों के आधार पर सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जिले बीजापुर 7,092.77 वर्ग किलोमीटर, कोरिया 4,108.04 वर्ग किलोमीटर, कांकेर 3,455.36 वर्ग किलोमीटर। कम वन आवरण वाले जिले बेमेतरा 7.51 वर्ग किलोमीटर, दुर्ग 25.43 वर्ग किलोमीटर, रायपुर 46.71 वर्ग किलोमीटर। 28 जिलों के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बीजापुर में 83.16, नारायणपुर में 68.38%, कोरिया में 62.20%, न्यूनतम बेमेतरा में 0.26%, दुर्ग में 1.11%, रायपुर में 1.61%। 2021 की तुलना में 2023 में सर्वाधिक वृद्धि बस्तर जिला में 19.20 रही। छत्तीसगढ़ का यह वन रिपोर्ट 2023 है। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। बालोद में है कैलकुलेटेड बाई वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये इतना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बीजापुर में। और सबसे कम कहाँ पे है? अपना बेमेतरा में। सबसे कम बेमेतरा में, ठीक। और टोटल इसमें कितना है? 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जो कि 41.28% क्षेत्रफल का है। कल देखेंगे खेल और खेल से जुड़े समसामयिक। तो इसमें हमने देखा कि ऑपरेशन और अभियान, बस्तर राइजिंग अभियान क्या है। बस्तर के जनसंपर्क विभाग और बस्तर जिला प्रशासन द्वारा ये चालू किया गया है। दिल में मेला इसका थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, ये हर घर स्वदेशी, इसके तहत 90 दिन तक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग का संकल्प लिया गया है। ऑपरेशन आघात द्वारा जसपुर में नशे कारोबारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। आदि कर्मयोगी अभियान द्वारा जनजातीय अंचलों में सेवा समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना। इसमें लगभग 1,33,000 लोग से अधिक कैडर, NGO, स्वयंसेवी, नगर पंचायत प्रतिनिधि, युवा, सेवाभावी संगठन जुड़े हुए हैं। उसके बाद है सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एवं प्रोत्साहन समारोह 2025।
कहाँ स्टार्ट किया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी से शुरू की गई थी और सब्सिडी देने का इसमें प्रावधान लाया गया था। और लाभार्थियों को लेटर ऑफ अवार्ड, कुसुम योजना के लाभार्थियों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया था। टोटल 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ कर रहा है अगस्त 2025 की स्थिति में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? कर्रे घोटालू पहाड़ी पर सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों द्वारा यह ऑपरेशन संचालित किया गया था। कब से? 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक टोटल 21 दिन इस मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली नेता नंबाला केशव राव सहित 30 नक्सली मारे गए। बने खबर बने रही वो। खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसके तहत खाद्य जनित बीमारियों संक्रमण की रोकथाम तथा आम जनता को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन की उपलब्ध कराना विशेष इस 3 दिवसीय अभियान के दौरान होटलों, फूड सप्लायर, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं आदि की जांच की जाएगी। माह के अनुसार ऑपरेशन माह जो है वो महानदी के संरक्षण और विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान है। युवाओं को वन और प्रकृति से जोड़ने के लिए अभियान बलौदाबाजार की अनोखी पहल है। मोरगठला सुनगा हर घर मुनगा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा शुरू की गई नवा रायपुर से इसके द्वारा मुनगा के पोषण और औषधीय गुण को घर घर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। मीडिएशन फॉर नेशन अभियान के अनुसार नया प्रक्रिया को सरल, सुलभ और शीघ्र बनाने हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर पद्धति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पुनः मार्गीय अभियान पुनर्वास से पुनर्जीवन, बस्तरी माओवादी में सरेंडर के लिए नया अभियान बस्तर के सभी 7 जिलों में शुरू। नक्सलियों की हिंसा छोड़ने की अपील की गई। धरती आबा जन भागीदारी अभियान 15 जून से 30 जून 2025 प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डजगुआ के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य 549 आदिवासी जिलों, 2900 से अधिक ब्लॉकों और 207 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी बहुल जिलों में सरकारी लाभों को पहुंचाना। ग्रीन पालना अभियान नए जीवन के साथ हरियाली, शुरुआत 29 जून 2025। योजना सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद महिलाओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन अबुझ 723 बसवा राजू को घेरने के लिए लॉन्च किया गया था। अबुझ 723 अभियान। प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने भी कहा कि बसवा राजू समेत 28 साथी मारे गए। ऑपरेशन विश्वास के तहत अवैध शराब कारोबारी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई बलौदाबाजार और भाटापारा जिले में। कर्रेगुटा पहाड़ी बीजापुर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट, इसी दिन ब्लैक फॉरेस्ट भी हुआ था, जिसमें कौन मारा गया था? नक्सली शीर्ष नंबाला केशव राव। आईडी इसमें बहुत सारे नष्ट किए गए। कर्रेगुटा पहाड़ी में चला ऑपरेशन को सरकार ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ने ऑपरेशन की चर्चा ऑपरेशन संकल्प के रूप में हुई। नगर स्वराज संगम 2025 यह नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रबोधन के लिए कार्यक्रम था। जय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जो बांग्लादेश और पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मोर द्वार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लेकिन वंचित ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उनको पक्के मकान दिलाना। 3 चरणों में इसका क्रियान्वयन होगा। पहला चरण 15 से 19 अप्रैल जिला व ब्लॉक स्तर पर बैठक। दूसरा चरण 20 से 28 अप्रैल ग्राम सभाएं व घर घर सर्वेक्षण। तीसरा चरण सत्यापन व रिपोर्ट तैयार करना। तकनीकी पहल आवास प्लस 2024 2.0 मोबाइल ऐप और गृह पोर्टल से डिजिटल सर्वेक्षण। राज्यव्यापी लक्ष्य 2024-25 में 11.5 लाख मकानों का निर्माण लक्ष्य। अभी तक 3.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास मिल चुका है।
मोर गांव मोर पानी अभियान, इसके तहत जल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विंडी स्कूल दायकाल अभियान, फिर स्कूल चले अभियान, बीजापुर जिला प्रशासन द्वारा पहल शाला त्यागी बच्चों को वापस लाने के लिए कगार 2026, नक्सल उन्मूलन, इसका नक्सल उन्मूलन मिशन कगार 2026 नक्सलियों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब आईटीबीपी के नए कैंपों की स्थापना से सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा हुआ है। अबूझमाड़ के दूरस्थ और खतरनाक इलाकों में भी आईटीबीपी द्वारा स्थापित किए जा रहे नए कैंपों के सभी ऑपरेशनों का नेतृत्व कुशलता से पूरा किया जा रहा है। जंगलों से घिरा सुरक्षित ठिकानों से आईटीबीपी 41 वाहिनियों आईटीबीपी कोंडागांव के अबूझमाड़ क्षेत्र में हाल ही में बेड़ माँ कोटी में लगभग 5 किलोमीटर आगे पदमकोट में नया कैंप स्थापित किया है। ऑपरेशन निश्चय है क्या? निश्चय द्वारा 5 जिलों में 250 जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें हीरोइन, गांजा, शराब, हथियार जब्त कर 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। निश्चय का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स इन्वेस्टिंग सप्रेशन कंट्रोल हॉल्ट एक्शन फॉर यूथ। 5 जिले रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इसके बाद है रिपोर्ट और सूचकांक। बटरफ्लाई एवं मोथ सर्वे 2025 का हुआ 12वां पारा। अभ्यारण्य में तितली और पतंगों की प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन तथा आम नागरिकों में जैव विविधता संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य SDG राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 जारी 9 सितंबर 2025 किसके द्वारा? राज्य नीति आयोग द्वारा। ठीक है। छत्तीसगढ़ गुणवत्ता रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग 33वीं, टोटल 36 राज्य इसमें शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ आया 33वां। आकस्मिक मृत्यु में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, सुसाइड में चौथे स्थान पर, और राष्ट्रीय एक्सीडेंटल डेथ रेशियो है 31.9 लाख जनसंख्या में एक आदमी। लद्दाख में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं 75.4%, पुडुचेरी में 66.5%। तुलनात्मक स्थिति छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंटल डेथ रेशियो 52.9%, जो औसत रेशियो से कहीं ज़्यादा अधिक है। भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी। इस छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंडों में 5 विकासखंड संकटकालीन स्थिति में कौन कौन से? बालोद के गुरूर, बेमेतरा के नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, रायपुर जिला के धरसींवा। 21 विकासखंड अर्ध संकटकाल सेमी क्रिटिकल स्थिति में, से 120 विकासखंड की रिपोर्ट में सुरक्षित माना गया। उसके बाद है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। समग्र रैंकिंग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बड़े और मध्यम आकार राज्यों में शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ में पुलिस का स्थान चौथा 2024 में, न्यायिक में 8वां, जेल में 13वां, विधिक सहायता में 7वां, मानव संसाधन में 12वां। नया निवेश शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ छत्तीसगढ़। प्रोजेक्ट टुडे में के सर्वे अनुसार छत्तीसगढ़ में टोटल कितने लाख? 1,63,748.95 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में आया है, जिसमें 218 प्रोजेक्ट शामिल है। 3.71% पूरे देश के इन्वेस्टमेंट में है। 18वीं भारत की वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है? 59,816 वर्ग किलोमीटर, 40.25% क्षेत्रफल का। और इसमें RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आरक्षित वन कितने? 25,899 वर्ग किलोमीटर, सुरक्षित वन में 24,554 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत वन अनक्लास्ड फॉरेस्ट में 9,363 वन है। टोटल 44.25% है। वनावरण की स्थिति 28 जिलों के आधार पर सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है? बीजापुर में। सबसे कम कहाँ है? बेमेतरा में। और 28 जिलों के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा बीजापुर में, सबसे कम बेमेतरा में। ठीक।